नमस्ते बच्चों। आज की तासिका में हम उपयोजित लेखन में से विज्ञापन किस प्रकार तैयार किया जाता है इस बारे में जानकारी हासिल करेंगे। विज्ञापन यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी सामग्री या व्यक्ति विशेष के प्रति जन सामान्य को आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है। अंग्रेजी में विज्ञापन को एडवर्टाइजिंग यह शब्द प्रयोग किया जाता है। तो विज्ञापन का अर्थ क्या है? विज्ञापन यह शब्द वि और ज्ञापन इन दो शब्दों से बना हुआ है। वि का अर्थ है विशेष और ज्ञापन का अर्थ जानकारी देना। तो विज्ञापन का अर्थ होता है विशेष जानकारी देना, यानी किसी के बारे में विशेष रूप से जानकारी देने वाला। इसे ही क्या कहते हैं? विज्ञापन। तो विज्ञापन का क्या महत्व है? तो विज्ञापन किसी वस्तु की अधिक प्रसिद्धि और बिक्री हेतु अधिक प्रचार करने के लिए थोड़े शब्दों में ही जन साधारण तक पहुंचाने हेतु बनाए जाते हैं। क्यों बनाया जाता है विज्ञापन? तो किसी वस्तु की अधिक प्रसिद्धि और बिक्री हेतु अधिक प्रचार करने के लिए थोड़े शब्दों में ही जन साधारण तक पहुंचाने हेतु बनाए जाते हैं। तो इस विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है? तो विज्ञापन का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाना होता है। वर्तमान समय में विज्ञापन को देखकर व उससे प्रभावित होकर लोग उस वस्तु को खरीदते हैं। देखो बच्चों, हम हर रोज टीवी पर अलग अलग सामग्री का विज्ञापन देखते हैं और यह विज्ञापन इतना प्रभावशाली और आकर्षित होता है कि अगर हमें कोई वस्तु नहीं चाहिए तो भी हम उस वस्तु की ओर आकर्षित हो जाते हैं, उस वस्तु को खरीदते हैं या उस वस्तु को खरीदने का हमारा मन करता है। और यही इस विज्ञापन का उद्देश्य है। आज का युग प्रचार एवं प्रसार माध्यम का युग है। प्रचार प्रसार में विज्ञापन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देखो, आज का युग कौन है? तो प्रचार एवं प्रसार माध्यम का युग है। और इस प्रचार और प्रसार में विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजिंग यह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इस विज्ञापन के प्रायः 3 प्रकार होते हैं। तो विज्ञापन के 3 प्रकार कौन से हैं? तो 1 वस्तु संबंधी विज्ञापन। इसमें साबुन, तेल, पाउडर, शैम्पू, गृहोपयोगी वस्तु आदि का विज्ञापन किया जाता है। तो दूसरा है स्थान संबंधी विज्ञापन। और इस स्थान संबंधी विज्ञापन में दुकान, मकान, फ्लैट आदि का विज्ञापन किया जाता है। 3 व्यक्ति संबंधी विज्ञापन। और व्यक्ति संबंधी विज्ञापन में किसी पद पर नियुक्ति के लिए लायक व्यक्ति की खोज का विज्ञापन किया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार विज्ञापन के 3 प्रकार होते हैं। अब विज्ञापन बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो बच्चों, विज्ञापन बनाते समय हमें कौन कौन सी बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक है, यह हम देखते हैं। 1 विज्ञापन एक कला है, अतः उसकी खास तकनीक पर गौर करें। विज्ञापन क्या है? एक कला है और उसकी तकनीक यानी टेक्नोलॉजी पर हमें ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि हमें विज्ञापन आकर्षक और प्रभावशाली बनाना है। 2 विज्ञापन की भाषा शैली आकर्षक तथा प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। विज्ञापन के लिए जिस भाषा शैली का हम प्रयोग करने वाले हैं वह भाषा शैली आकर्षक तथा प्रभावपूर्ण होनी आवश्यक है। 3 विज्ञापन में मनमोहक घोषवाक्य होना चाहिए। विज्ञापन बनाते समय उसमें मनमोहक घोषवाक्य का प्रयोग करना आवश्यक है, तो ही हम जन सामान्य का मन आकर्षित कर सकते हैं। 4
विज्ञापन संक्षेप में होना चाहिए। संक्षेप मतलब कम से कम बातों में हमें विज्ञापन बनाना है और लोगों को आकर्षित करना है। 5. जिस वस्तु का विज्ञापन बनाना हो उसका चित्र रंगीन, स्पष्ट, बड़ा व आकर्षक हो। हम जिस वस्तु का विज्ञापन बना रहे हो उसका चित्र कैसे होना चाहिए? रंगीन होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, बड़ा और आकर्षक होना चाहिए, जिससे देखकर, उस विज्ञापन को देखकर जनसामान्य आकर्षित हो जाए। विज्ञापित वस्तु को एक नाम दे। जिस वस्तु का हम विज्ञापन करने वाले हैं उस वस्तु का एक खास नाम होना आवश्यक है। 7. विज्ञापित वस्तु की विशेषताओं के बारे में लिखना चाहिए, जैसे मूल्य, गुणवत्ता, कंपनी आदि। तो बच्चों, जिस वस्तु का हम विज्ञापन कर रहे हैं उस वस्तु की विशेषताओं के बारे में भी हमें विज्ञापन में लिखना आवश्यक है, जैसे वस्तु का मूल्य, उसकी गुणवत्ता या कंपनी का नाम। ऐसे विशेषताओं के बारे में हमें विज्ञापन में लिखना चाहिए। 8. प्रस्तुतिकरण में नवीनता होनी चाहिए। जो हम विज्ञापन बना रहे हैं उसके प्रस्तुतिकरण में नवीनता होनी चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, तो ही जनमानस आकर्षित हो सकते हैं और उस वस्तु को खरीद सकते हैं। तो बच्चों, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हमें विज्ञापन बनाना है या तैयार करना है। मैंने पहले ही आपको बताया कि विज्ञापन के 3 प्रकार हैं। अभी जैसे व्यक्ति संबंधी विज्ञापन, स्थान संबंधी विज्ञापन और वस्तु संबंधी विज्ञापन। तो इन 3 प्रकारों में किस प्रकार का विज्ञापन किया जाता है यह हम देखते हैं। व्यक्ति संबंधी विज्ञापन। व्यक्ति संबंधी विज्ञापनों का उद्देश्य किसी कार्य या किसी पद पर नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्ति की खोज करना होता है। व्यक्ति संबंधी विज्ञापन किस लिए किया जाता है? तो किसी कार्य या किसी पद पर नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्ति की खोज करना, यही व्यक्ति संबंधी विज्ञापन का उद्देश्य होता है। ऐसे विज्ञापन आया, चौकीदार, सेल्समैन, रसोइया, मैकेनिक, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, मैनेजर आदि के बारे में होते हैं। ये विज्ञापन प्रायः अखबारों में दिए जाते हैं। मतलब यह विज्ञापन प्रायः न्यूज़पेपर में दिए जाते हैं, अखबारों में दिए जाते हैं। दूसरा प्रकार है स्थान संबंधी विज्ञापन। स्थान संबंधी विज्ञापनों में मकान, फ्लैट, दुकान आदि को लीज या किराए पर देने, बेचने, खरीदने से संबंधित विज्ञापन शामिल होते हैं। स्थान संबंधी विज्ञापन में किस प्रकार का विज्ञापन किया जाता है? तो मकान, फ्लैट, दुकान आदि को लीज या किराए पर देने, बेचने, खरीदने से संबंधित विज्ञापन शामिल होते हैं। अब है वस्तु संबंधी विज्ञापन। वस्तु संबंधी विज्ञापनों में किसी विक्रय योग्य वस्तु के बारे में आकर्षक जानकारी देकर उसे खरीदने के लिए ग्राहकों को ललचाया जाता है। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया कि टीवी पर बहुत सारी सामग्री का प्रभावशाली आकर्षक विज्ञापन किया जाता है और यह विज्ञापन इतना प्रभावशाली होता है कि वो वस्तु खरीदने के लिए हमारा मन ललचाया जाता है और हम उस वस्तु को खरीदते भी हैं। ऐसे विज्ञापन अखबार, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट पर प्रसारित होते हैं। वस्तु संबंधी विज्ञापन कहाँ प्रसारित होते हैं? तो अखबार, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट पर प्रसारित होते हैं। वस्तु संबंधी विज्ञापनों में केश तेल, शैम्पू, साबुन, पाउडर तथा खाद्य पदार्थों से लेकर फर्नीचर, मोबाइल, कंप्यूटर, कपड़े, ज्वेलरी और नई नई वस्तुओं तक के विज्ञापन शामिल होते हैं। तो बच्चों, आज हम ऐसे एक वस्तु संबंधी विज्ञापन तैयार करते हैं और हमारे विज्ञापन का विषय है
साबुन की बिक्री के लिए विज्ञापन। साबुन का हमें विज्ञापन करना है। तो देखो बच्चों, हमने इस विज्ञापन में आकर्षक चित्र का भी प्रयोग किया है। एक सुंदर लड़की के हाथ में साबुन है और इस साबुन पर कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है। क्या है? कौन सा साबुन है? एवरग्लो। तो देखो, इस प्रकार आपको आकर्षक चित्र का भी प्रयोग विज्ञापन में करना है। और देखो कितनी प्रभावशाली इस विज्ञापन की शुरुआत की है। सुनिए सुनिए सुनिए, खुशखबरी सुनिए। देखो, ऐसे शब्द सुनने पर या पढ़ने पर हमारा ध्यान उस विज्ञापन की ओर आकर्षित हो जाता है। आदमी हो या औरत, लड़का हो या लड़की, सभी सुंदर दिखना चाहते हैं। सभी सुंदर दिखना चाहते हैं ना, कोई भी हो, हर एक सुंदर दिखना चाहता है। हमारा साबुन एवरग्लो कमाल का साबुन है। यह लाजवाब है। यह नहाने का साबुन है। इसमें हल्दी, चंदन, केसर, एलोवेरा आदि त्वचा रक्षक तत्व भरपूर प्रयुक्त है। एक बार आजमाइए, त्वचा खिल उठेगी। 2 साबुन खरीदने पर 1 मुफ्त मिलेगा। जल्दी कीजिए, स्टॉक की कमी है, निराश न होना पड़े। देखो, उन्होंने दिया है कि हमारा साबुन एवरग्लो यानी हमेशा ग्लो देने वाला कमाल का साबुन है। यह लाजवाब है। और यह कौन सा साबुन है? नहाने का साबुन है। और इस विज्ञापन में यह भी बताया गया है कि इस साबुन में हल्दी, चंदन, केसर, एलोवेरा आदि त्वचा की रक्षा करने वाले तत्व भी प्रयुक्त है। एक बार आजमाइए, त्वचा खिल उठेगी। इसका अर्थ त्वचा चमकदार बन जाएगी। 2 साबुन खरीदने पर 1 मुफ्त मिलेगा। अगर हम 2 साबुन खरीदते हैं तो हमें 1 साबुन मुफ्त मिलेगा। जल्दी कीजिए, स्टॉक की कमी है, निराश न होना पड़े। अगर हम साबुन खरीदने में देरी करते हैं तो हमें साबुन नहीं मिलेगा और हमें निराश होना पड़ेगा। इसीलिए इस विज्ञापन में दिया है, जल्दी कीजिए, स्टॉक की कमी है, निराश न होना पड़े। इसके बाद यह साबुन कहाँ मिलता है उसका पता भी दिया हुआ है। दुकान नंबर 11, दत्त मंदिर रोड, मालाड पूर्व, मुंबई 400064। और फ़ोन नंबर भी दिया है 28823456। तो हम इस फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट भी करके अपने साबुन की ऑर्डर दे सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमें वस्तुओं का विज्ञापन आकर्षक और प्रभावशाली बनाना है। तो देखो, हमारा विज्ञापन किस प्रकार दिखेगा। तो साबुन की बिक्री के लिए विज्ञापन, यह हो गया हमारा विज्ञापन तैयार। तो एक बार मैं फिर पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। साबुन की बिक्री के लिए विज्ञापन। सुनिए सुनिए सुनिए, खुशखबरी सुनिए। आदमी हो या औरत, लड़का हो या लड़की, सभी सुंदर दिखना चाहते हैं। हमारा साबुन एवरग्लो कमाल का साबुन है। यह लाजवाब है। यह नहाने का साबुन है। इसमें हल्दी, चंदन, केसर, एलोवेरा आदि त्वचा रक्षक तत्व भरपूर प्रयुक्त है। एक बार आजमाइए, त्वचा खिल उठेगी। 2 साबुन खरीदने पर 1 मुफ्त मिलेगा। जल्दी कीजिए, स्टॉक की कमी है, निराश न होना पड़े। पता, दुकान नंबर 11, दत्त मंदिर रोड, मालाड पूर्व, मुंबई 400064। फ़ोन नंबर 28823456। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा साबुन की बिक्री के लिए विज्ञापन तैयार हो गया। तो बच्चों, आपको भी साबुन की बिक्री के लिए आकर्षक और प्रभावशाली विज्ञापन अपनी कल्पना से अपने हिंदी के व्याकरण नोटबुक में तैयार करना है। धन्यवाद।